नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच पश्चिम बंगाल में जो जीत दर्ज कराई है भाजपा ने, वो ऐतिहासिक जीत है और जीत जो अग्रसर है। साथ ही साथ हमारे बीच वीरेंद्र शर्मा जी है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता और तरह भारत की आजाद संस्थान के अध्यक्ष और तमाम संगठनों के को प्रदर्शित करने वाले शिक्षक हमारे बीच मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज में। सर, पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज कराई गई है, उस पर आपको क्या कहना है? भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल में जीत हुई है। एक्चुअल में वहाँ स्थिति इतनी खराब थी जी, गुंडागर्दी, बदमाशी, खुलेआम मर्डर करना, तो ये आम बात थी वहाँ क्षेत्र की। जी, वहाँ की जनता वोट ही नहीं डाल पाती थी। जो वोट डालने आते थे पता लगा उनको वोट पड़ गया जी, और हिम्मत ही नहीं होती थी किसी की। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, एक एक बूथ पे कब्जा हो जाता था, वहाँ किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता। मैं बधाई देता हूँ चुनाव आयोग को। उन्होंने पहली बार अथक प्रयासों के बाद उसने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि इस बार कोई गुंडागर्दी वहां नहीं हुई है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि वहाँ निकाय चुनाव जब होते थे तो लोगों को पर्चा नहीं बंटन दिया जाता था। जो जहाँ तक हमारी जानकारी हमें मिली है, जब निकाय चुनाव वहाँ होते थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं का इतना प्रेशर दबाव रहता था। जैसे कि आपने अभी कहा, थोड़ा सा गुंडागर्दी भी होती थी, तो उनका कहना ये था कि हमें पर्चा भरने नहीं दिया जाता था। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि चुनाव क्या होता है वहाँ। जी, वहाँ चुनाव का जानकारी उन लोगों को थी नहीं कि छोटे मोटे चुनाव चलते रहते हैं, वो कोई पता नहीं लगता था। टीएमसी अपने आप करती थी, सारा काम अपने आप हो जाता था वहाँ, और एक तरफा कार्रवाई होती थी, एक तरफा रिजल्ट आता था। पहली बार अच्छा प्रयास भी भाजपा ने, मोदी जी हैं, योगी जी हैं और अमित शाह जी ने बहुत अथक प्रयास किया है इस बार। भाजपा ने प्रयास किया। दूसरा ये है कि एक भयमुक्त शासन रहा वहाँ। भयमुक्त जो चुनाव हुआ है वहाँ, आज वोटर निकल के आया, एक एक वोटर निकल के घर से आया, 90% प्लस वोट चुनाव गया है वहाँ। तो एक एक वोटर वहां निकल के आया है, उसे कोई डर नहीं। जी, महिलाएं कह रही है कि हम इस बार पहली बार चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है। उसका रिजल्ट सामने है, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया सामने है कि आप देखिए 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 कितने पे रुकती है। 2 से 3 प्लस तो मैं देख चुका हूँ। जी, जी, इतना बढ़िया। तो आज ममता की मिट्टी खराब है और आने वाले समय में क्या टीएमसी का होगा ये तो भविष्य में पता लगेगा। बहुत अच्छा। और उसके बाद में असम में 2/3 बहुमत से 100 प्लस 100 सीटें हैं वहाँ। जी, पांडुचेरी जी, 30 में से 22 सीटें हैं वहाँ। तो ये 2/3 बहुमत से ऊपर जा रहा है। तो भाजपा की 3 जगह सरकार पूर्ण रूप से बन रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और मैं फिर चुनाव आयोग को वहां, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से मिलिट्री लगाई वहां की पुलिस को काम ही नहीं करने दिया, अंदर नहीं घुसने दिया, बूथों पे अंदर नहीं जाने दिया, केवल मिलिट्री वहां रही। और ये मतगणना में भी, ये काउंटिंग में भी ये रहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई गई। जी। और इनकी जो याचिका थी वो खाई गई। जो ऑब्जर्वर बने वो टोटल बाहर के थे। वहां उन्होंने वहां का तो कोई व्यक्ति रखा ही नहीं है, काउंटिंग में कोई व्यक्ति नहीं रहने दिया। काउंटिंग में पुलिस वहां की काम ही नहीं करने दिया उनको। खुला हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, वहां कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन ममता ने उधम काटा एक दिन, वह 4 घंटे धरने पे बैठी रही। वहां दिखाया उन्होंने जो बैलेट पेपर होते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, शुरू में रुझान आते हैं, उसके जो बाहर के सरकारी जो वो आते हैं, उनको वो अलग कर रहे थे वहां। उनको चुनाव में उससे पहले वो वोटिंग में अलग किया जाता है। और भी शिक्षक हमारे बीच मौजूद है। तो क्या नाम है आपका? जी, जवाहरलाल जी। इस जीत को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? ये तो हमारे हिंदुत्व की जीत है जी, और हमारे जो संस्कार हैं उनकी जीत है। इसको हिंदुत्व की जीत कहेंगे और हमारे जो संस्कार हैं। जी जी। और सर, आपका हमारे बीच और एक शख्सियत है। सर, क्या नाम है आपका? कुबेर शर्मा। शर्मा जी, ये जीत है चुनाव आयोग की, जिसने इतनी प्रबल और इतनी सक्रियता से
इस इलेक्शन को कराया है और लोगों को वोट देने का मौका मिला है। उन्होंने मन बना रखा था लोगों ने कि कब हमें मौका मिलेगा, कब बाहर निकल के आएंगे। तो क्या मान रहे हैं कि बेहतर माहौल में जी रहे थे वहाँ के लोग? जी सर, अब तक बहुत स्थिति खराब थी वहाँ की। इतनी स्थिति खराब थी कि रोजाना रेप होते थे। मेडिकल कॉलेज की घटना इतनी भयंकर हुई कि वहाँ लड़की का रेप हुआ और वहाँ तो हिंदू को कोई नाम ही नहीं माना। रेलगाड़ियां जो वंदे भारत जैसी रेलगाड़ियां, उन पर मुस्लिम समुदाय के लोग पथराव करते थे, जिनको देख नहीं सकते अच्छी चीजों को। तो वहाँ जो था वो बांग्लादेशियों का अड्डा बन गया था, बदमाशों का। अब भाजपा की गवर्नमेंट आ गई है, मोदी जी, योगी जी और हमारे चाणक्य जी। जैसा कि ये बताया था अजय जी कि अब मांस नहीं खा पाएगा, मछली नहीं खा पाएगा। उन्होंने कई बातों पे बातचीतें करी थी कि यहाँ फिर बुलडोजर चलेगा, ऐसी भ्रामक बातों पे विराम लग गया। बुलडोजर वहां था तो मांस नहीं खा पाएगा, अंडा नहीं खा पाएगा, मछली नहीं खा पाएगा। बंगाली मानो नहीं, देखो जो बंगाली है जी, मांस मछली जो भी खाते हैं, ऐसा नहीं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इस देश में कुछ ब्राह्मण ऐसे भी है जो मांस मछली खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो तो एक कल्चर क्षेत्रीय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो खाने वाले वो खाएंगे। हुआ एक पैदा किया था बुलडोजर चलेगा, बाबा आएगा, ऐसा पैनिक कर दिया था बाकी जनता। ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाने वाले हैं, मीट खाने वाले वो खाएंगे, उनको नहीं रोक सकता, हम थोड़ा ही नहीं रोक देंगे, कोई नहीं रोक सकता। बाबा के लिए आज जाके या फिर बुलडोजर चलेगा, जैसा यूपी में हो रहा है, ऐसा बंगाल में होगा। जी भ्रामक बातें नहीं, बुलडोजर चलेगा या बुलडोजर पद्धति आएगी यूपी के हिसाब से, वो तो यब की स्थिति देखी जाएगी ना। वो गुंडागर्दी होगी, उनको बुलडोजर चलेगा। जो इस तरीके हाँ गुंडों में जो अत्याचार करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, उन पर तो ये सब कुछ होगा, जब होना भी चाहिए। लेकिन मैं मान लूँ कि भूमाफियाओं पर खत्म कर कार्रवाई, हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी, पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। योगी जी पहुंचेंगे वहाँ, योगी जी पहुंचेंगे वहाँ, चिंता मत करो गुंडागर्दी का लगाइए। हाँ, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमने दिनेश चंदा जी से, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और समाज सेवी हैं, उनसे बातचीत की। आगे भी हम उनसे आपको जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ